राम को राजनीति में लाना ही बहुत बेवकूफ़ी भरा काम है। अच्छा एक बात बताइए, दिन भर मैं राम 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 जपूंगा तो मेरा पेट भर जाएगा? राम मंदिर से किसी का पेट भरता नहीं, भूखे हुए लोगों को पेट भरता नहीं, आराम के भरोसे कोई जिंदा रहता नहीं। आने के पहले खूब कहे थे काला धन आएगा, काला धन आएगा, मोदी जी आएंगे, काला धन लाएंगे। कहाँ गया नौकरी? सबको बेच दिए, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, गेल बेच दिया, सेल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, BSNL बेच दिया, सभी सरकारी कंपनियां बेच दिया। क्या है भाई, आप चाय बेचते बेचते पूरा देश को क्या बेच दीजिएगा? जिस काशी के गंगा ने नरेंद्र मोदी को कहा था, बेटा नरेंद्र मोदी आओ हम तुझे प्रधानमंत्री बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी दौड़े 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 गए और प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने कहा माँ गंगे ने बुलाई है। चलो हम लोग भी मान लिया कि गंगा माता का आशीर्वाद आपको है, तो जो माता आशीर्वाद देती है उसको क्या करिएगा? माता को गंदा कर दीजिएगा? उस माता को गंदा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, जिस माता गंगा ने उन्हें आशीर्वाद देने का काम किया था, और गंगा जी में लाशों का अंबार लग गया। आप अगर गरीब हिंदू के, किसके लाश उसमें गंगा जी में है? मुसलमान का कोई का लाश है? हिंदू का लाश है। हिंदू अपने आप को कहते हैं हम हिंदू का बहुत बड़ा नेता है। मैं वही काम करूंगा जो नायक में अनिल कपूर ने किया था। मुझे सिर्फ 4 दिन का आप देश का सेवा करने का मौका दीजिए कि आप बोलिए कि आपको हम 4 दिन का भारत का प्रधानमंत्री बनाना। मेरे पास पूरी प्लानिंग है, मैं दिखला दूंगा जनता को कि किस तरह से देश चलता है और किस तरह से महंगाई पर अंकुश होती है। बीजेपी सरकार के 7 साल कल पूरे हो चुके हैं और इस 7 साल जब हुए पूरे तो राजद की तरफ से ये आप देख सकते हैं कि एक बैनर लटकाया गया है, मोदी तेरे 7 साल में जनता हुई बेहाल। अब क्या क्या लिखा गया है इसमें आप खुद देख सकते हैं। सरसों तेल 200 रुपये किलो, LPG 960 रुपये सिलेंडर, पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर, डीजल 93 रुपये लीटर। इसमें पूरा ब्यौरा और बखान दिया गया है आरजेडी के कार्यकर्ताओं और आरजेडी की तरफ से। हम आरजेडी के नेताओं से ही पूछते हैं। अरुण भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मीडिया प्रभारी जो राजद के। 7 साल का आप लोग सेलिब्रेशन मना रहे हैं मोदी जी का। देखिए हम लोगों ने फैसला किया, जो हमारे पार्टी के वर्कर लोग हैं, कि मोदी जी का जो लोगों को माइंड वॉश कर रहे थे, उस माइंड वॉश को हम लोग जनता को सामने सच्चाई लाने का काम दिखाने का काम करना है। तो हम लोगों ने उसी को, जो नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया, आम जनता से वादा किया और एक भी वादा पूरा नहीं। मोदी जी एक भी काम अगर बता दे 7 साल के शासन में कि उन्होंने जो वादा किया और वो एक भी अगर काम पूरा किए हों तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, राजद छोड़ दूंगा। कैसे नहीं किया? 7 सालों में उन्होंने बड़े बड़े काम कर दिए जो 70 सालों में। राम मंदिर बनवाया ना, राम मंदिर, आयुष्मान योजना और उज्ज्वला योजना, 370 हटवाया, 3 तलाक हटवाया। कैसे नहीं किया? आप लोग बार बार जो मोदी जी पर आरोप लगा। राम मंदिर से किसी का पेट भरता नहीं, भूखे हुए लोगों को पेट भरता नहीं, आराम के भरोसे कोई जिंदा रहता नहीं। तो राम के भरोसे, राम धार्मिक चीज़ है, राम आस्था का चीज़ है। राम, अच्छा एक बात बताइए, दिन भर मैं राम 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 जपूंगा तो मेरा पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। ये आस्था का चीज़ है। राम को राजनीति में लाना ही बहुत बेवकूफ़ी भरा काम है। काम क्या होना चाहिए? जो सत्ता के शिखर पर बैठता है, जो राजा होता है, उसे राजधर्म निभाना चाहिए। वाजपेयी जी ने भी मोदी जी को दिखाया था रास्ता राजधर्म का। राजधर्म में क्या कहा गया था कि जो लोग आपको आप जनता, गरीब जनता के लिए आप काम कर रहे हो। राजा का क्या मतलब है? खाने के लिए हम भी खाते हैं, ये भी खाते हैं, बढ़िया से रहते हैं, लेकिन जो गरीब जनता सड़कों पर रहती है उसको भोजन मिल रहा है कि नहीं? जो गरीब तबके के लोग, अब बताइए 200 रुपये कड़वा तेल कहाँ से खरीदेगा? 10 रुपये कड़वा तेल हुआ था तो हमको याद है, देखो रे इंदिरा का खेल, 10 रुपये हो गया कड़वा तेल और सरकार उनकी गोल। 200 रुपये हो गई तो क्यों नहीं गोल? पहली चीज़। दूसरी चीज़, आने के पहले खूब कहे थे काला धन आएगा, काला धन आएगा, मोदी जी आएंगे, काला धन लाएंगे। क्या हुआ? आज काला धन 1.5 हो गया, 1.5 गुना बढ़ गई। और वो उसके बाद काला धन में इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी नाम आ गया। अब तीसरा आ जाइए, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। कहाँ गया नौकरी? सबको बेच दिए,
रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, गेल बेच दिया, सेल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, BSNL बेच दिया, सभी सरकारी सरकारी कंपनियां बेच दिया। क्या है भाई, आप चाय बेचते बेचते पूरा देश को क्या बेच दीजिएगा? तो ये बिहार देश की जनता को मैंने दिखाने का काम किया है कि मोदी जी, आप जो आई वास कर रहे हैं लोगों को, वो आई वास अब चलने वाला नहीं है। राजद अपने बैनर के थ्रू ये आम जनता को दिखाने का काम करेगा। अगर समय पर वैक्सीन लगवाए होते तो क्या इतना 45 लाख लोग मरा? ये डाटा छुपाए हुए था ना, 45 से 50 लाख लोग भारत में मरे हैं। ये आपके पास डाटा है? जी, ये आप शमशान घाट का डाटा उठा के देखिए कि कितना मरे हैं, पता। अरे आप देखिए ना भाई, ये काशी में क्या हुआ। काशी के गंगा, जिस काशी के गंगा ने नरेंद्र मोदी को कहा था, बेटा नरेंद्र मोदी आओ हम तुझे प्रधानमंत्री बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी दौड़े 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 गए और प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने कहा माँ गंगे ने बुलाई है। चलो हम लोग भी मान लिया कि गंगा माता का आशीर्वाद आपको है, तो जो माता आशीर्वाद देती है उसको क्या करिएगा? माता को गंदा कर दीजिएगा? उस माता को गंदा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, जिस माता गंगा ने उन्हें आशीर्वाद देने का काम किया था, और गंगा जी में लाशों का अंबार लग गया। आप अगर गरीब हिंदू के, किसके लाश उसमें गंगा जी में है? मुसलमान का कोई का लाश है? हिंदू का लाश है। हिंदू अपने आप को कहते हैं हम हिंदू का बहुत बड़ा नेता है। अरे भाई, हिंदू का नेता है तो उसको जलाने के लिए, शव को जलाने के लिए अगर गरीब लोगों को लकड़ियाँ सस्ते में प्रोवाइड कर दिए होते तो आज माता गंगा मैली नहीं होती। और आज देख रहे हैं ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगा दिया। जीएसटी से शुरू हुआ लाइन, हॉस्पिटल और शमशान घाट में भी लाइन लगा दिया। हे गंगे माता, हे गंगे माता, इंसाफ करो और नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करो। इकबाल अहमद साहब जी हैं, क्या कहेंगे इकबाल भाई? मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि अगर आप प्रधानमंत्री हैं, मुझे आप सिर्फ 4 दिन का मौका दीजिए। मुझे भारत का प्रधानमंत्री आप 4 दिन के लिए आप बनाइए। मैं 4 दिन के अंदर में कैसे महंगाई कम होता है, कैसे देश चलता है, मैं आपको दिखा दूंगा। अगर मेरी बात इस मीडिया के माध्यम से जाता है। 7 सालों में मोदी जी ने कुछ नहीं किया, आपका जैसा कहना है, आप 4 दिन में क्या कर लेंगे? बिल्कुल मैं वही काम करूंगा जो नायक में अनिल कपूर ने किया था। मुझे सिर्फ 4 दिन का आप देश का सेवा करने का मौका दीजिए कि आप बोलिए कि आपको हम 4 दिन का भारत का प्रधानमंत्री बनाना। मेरे पास पूरी प्लानिंग है। मैं दिखला दूंगा जनता को कि किस तरह से देश चलता है और किस तरह से महंगाई पर अंकुश होती है। अगर मौका मिले तो ज़रूर मैं आने को तैयार हूँ और सेवा करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, और भी हमारे साथ में हैं भाई नरेंद्र कुमार यादव। क्या कहेंगे सर, 7 साल पूरा हो गया है, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे, स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे? क्या कहे, अभी ने बोले, इकबाल अहमद भाई ने बोला कि हमको उनसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आपने अभी इनसे क्वेश्चन किए कि 4 साल में या 4 दिन में आप क्या कर दिए और 7 साल में ये क्या किया। तो 7 साल में क्या किए आप खुद ही देख रहे हैं। और रही बात 5 किलो या 10 किलो राशन का, क्या 10 किलो राशन में हम 10 परिवार या सुबह से हम लोग खा लेंगे, बाले बच्चे खा लेंगे? जिसका एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है उसका दूध का ज़रूरत पड़ता है। दूध अगर जाने के लिए निकल जाता है तो कहाँ पर आए हैं, तो भाई लॉकडाउन है, प्रशासन रोक देता है। तो क्या बच्चा तो अनाज नहीं खाएगा? क्या इस समय मोदी जी कहाँ गए हुए हैं? तेलवा कैसे ले रहे हैं? तेल अभी है आपको तेल का 210 रुपये किलो है। ये तो इंडिया में ना बनता है, हाँ? इंडिया ही में ना बनता है कड़वा तेल। इंडिया में बनता है तो ये तो मोदी जी ही का है ना। तो जैसे वो वाला तेल, डीजल, पेट्रोल तो विदेश से आता है, इसीलिए महंगा मिलता है, माना। तो ये कड़वा तेल और ये जो मिलता है वो तो इंडिया में बनता है, तो ये महंगा का है। अब क्यों है? सब तो उन्हीं का सत्ता है। प्रशासन जब डीएम उन्हीं का है, हर एक पावर जब उन्हीं का है, जैसे वो चाह रहे हैं वैसे हो रहा है। तो मान के चलिए अगर 100 गाँव में 1-2 अगर है भी, हम जो जैसा कि खेती हो, तब मान के चलिए अगर बाहर से हम अगर बीज उसको लाते हैं, सरसों तेल का जो बीज उगाते हैं, तो वहीं से अगर महंगा मिल रहा है तो हम तो भाई वो तो बेचेंगे। अभी आपके जगह देखिए, एक किसान में खेती का जो पत्ता गोभी होता है वो आप देखे होंगे
कि अभी बहुत सारा मतलब किसान को खराब हो चुका है, बहुत सारा लॉस हो चुका है। तो उस समय किसान का बोला किसान सस्ता करिए ताकि सब चीज़ नीचे से लेकर चलिए ना। जैसे बोले कि इंडिया में ये बनता है, जैसे सब्जी अभी जो खेती में हुआ तो उसका कौन देखेगा? क्या उसका अभी बोला गया, आप ही लोग मीडिया भाई से ही बोला गया कि उसका नुकसान मत दिया जाएगा। तो नुकसान मतलब कौन दिया जाएगा? सिर्फ दिया जाएगा नहीं, सिर्फ कहने से नहीं, उसको दिलवाइए। गरीब हम 2 पैसा किसी से कर रहे हैं तो उसको कौन करेगा? आज अगर आप करें उसके बाद अब पिछला बार लॉकडाउन हुआ, पिछला बार एक मतलब कितना बीजेपी का आदमी का कितना लॉकडाउन में मतलब अनाज बांटने का काम किया। हाँ, बीजेपी तो अनाज बांट रही थी, अभी यहाँ पे खाना बांट रही थी। ये सब दिखाने के लिए आप गरीब के घर में जाइए, बुजुर्ग घर में जाइए, जहाँ गरीब गुरबा है। ये पैसे वाला घर में सिर्फ नाम कमाने के लिए आप लोग को पास बुला करके और आपको छाने के काम किया जाता है। ये गरीब गुरबा के गांव घर में जाके देखिए, गली गली में जाइए, वहाँ पर मेन पता चलता है। जैसे हम लोग अभी पटना जिला के उपाध्यक्ष हुए हम, आज पटना में वहाँ बेउर क्षेत्र में फुलवारी विधानसभा में जाकर देखिए, हम मेरा नाम पीछे में जाकर पता चलेगा। यह मीडिया में तो नहीं आया कभी। मोहल्ला में जाकर देखिए, मोहल्ला बोला, हमको छाना नहीं है। ये बीजेपी वाला का काम क्या है, ये हमको दिखाना है कि हम ये किया नहीं। आप दिल से दुआ लीजिए, मेरा कहना यही है, ये बीजेपी वाला का हम लोग नहीं है। ठीक है, इनका कहना है, आरजेडी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी जी के 7 साल होने पे भारत की जो गरीबी है और जो महंगाई है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, जो गरीबों का जो हाल है 7 सालों में, ये और भी बदतर स्थिति में पहुंच चुका है। इसीलिए इन्होंने विरोध का 7 साल होने पे इन्होंने एक विरोध का तरीका निकाला और मोदी के पूरे कार्यकाल को और जो मोदी सरकार के जो राज्य में जितने भी घटनाएं हुई हैं, जितने भी महंगाई हो या फिर जो भी मुद्दे काला धन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जनता को नोटबंदी के जनता को जो नोटबंदी के लाइनों में जो लगाया गया था, वो सारे चीज़ों का इन्होंने ब्यौरा इस बोर्ड के ज़रिए दिया है। तो ये विरोध प्रदर्शन का दौर कब तक जारी रहेगा ये देखा जाएगा। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, द एक्टिविस्ट। फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।